त्रिकोणमिति। ठीक है, ये जो त्रिकोणमिति होता है तो ये 3 वर्ड से बना हुआ, ट्रायगोनोमेट्री। ट्राय का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब होता है साइड, जिसको बोलते हैं भुजा। मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट माना मापना। अगर ये ट्रायंगल है, इसमें 3 भुजा दिख रहा है, तीनों भुजा का माप दिए ट्रिगोनोमेट्री। जैसे इसका नाम कोण ए रख देते हैं, ये कोण बी होगा और ये कोण सी होगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये अगर परपेंडिकुलर बेस है, हाइपोटेन्स है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर बी हो गया और ये हाइपोटेन्स। तो यहां से बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर लिख सकते हैं। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यहाँ से इस फॉर्मूला से कर्ण लंब आधार निकाल सकते हैं। अगर लंब पूछा तो ये प्लस में उस साइड माइनस में रूट में आ जाएगा, ये आधार पूछा तो ये प्लस में उस साइड माइनस में रूट के साथ आ जाएगा, कर्ण पूछा तो ये पूरा पार्ट रूट में आ जाएगा, कर्ण लंब आधार निकल जाएगा। अगर यहाँ से एच स्क्वायर से भाग दे दूँ तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, इधर भी एच स्क्वायर। यहाँ से दोनों को अलग अलग करेंगे तो पी बाई एच का होल स्क्वायर बी बाई एच का होल स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पी बाई एच मतलब साइन थीटा हो जाता है। जैसे में आप पढ़े होंगे, ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। ये साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, ये कॉस, टेन थीटा लंब बटा आधार। ठीक है, इधर से चलेंगे तो ये कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, कॉट थीटा आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी बाई एच जो दिख रहा है तो वो साइन थीटा 2 बार तो इसको साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच जो दिख रहा है तो वो कॉस थीटा 2 बार तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और किसके बराबर, तो 1 के बराबर। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो फार्मूला होता है 1 होता है, ये दूसरा फार्मूला। उसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये तीसरा फार्मूला। ये और ये फार्मूला बन गया आपको। अगर इसमें टेन स्क्वायर थीटा पूछे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो ये माइनस में उस साइड जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसी प्रकार ये आएगा। तो ये सब था ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक चीज सब, साइन कॉस, साइन ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि यहाँ से आप टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा बराबर 1 बाई टेक थीटा लिख सकते हैं। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से सेक थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि P गुने एच मतलब P बाई एच इंटू एच बाई पी बराबर 1 होगा। कट 1 आ गया, तो P बाई एच साइन थीटा होता है और एच बाई पी कॉसेक थीटा होता है, इसीलिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो यहाँ से साइन कॉसेक, उसी प्रकार टेन कॉट सेक कॉसेक सब होता है। ठीक है, अब एंगल जो होता है, एंगल के बारे में चर्चा करेंगे। एंगल क्या होता है? एंगल, तो एंगल का मतलब कोण होता है। ठीक है, एंगल का मतलब कोण। कोण क्या होता है? जब जैसे मान के चलिए ये पॉजिटिव एंगल जिसका मतलब होता है धनात्मक कोण, तो पॉजिटिव एंगल में जो रोटेट करता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका नाम है इनिशियल पॉइंट, आरंभिक बिंदु। ठीक है, इसका नाम है टर्मिनल पॉइंट।
जिसको बोलते हैं अंतिम बिंदु, इसका नाम है वर्टेक्स ओ, वर्टेक्स। अगर यहाँ से आप यहाँ चल रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये पॉजिटिव एंगल होगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो ये निगेटिव एंगल, ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। इनिशियल पॉइंट ये होगा, टर्मिनल पॉइंट ये होगा। तो यहां से ये जो चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल हमेशा नेगेटिव होगा, तो इसका नाम है नेगेटिव एंगल। नेगेटिव एंगल, ऋणात्मक कोण, ठीक है। ये पॉजिटिव एंगल और ये नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। नेगेटिव एंगल कब होगा? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसलिए नेगेटिव एंगल है, ठीक है। और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, ये पॉजिटिव एंगल है। पॉजिटिव एंगल का मतलब प्लस थीटा लिख सकते हैं और ये माइनस थीटा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक एंगल के बारे में? जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल में अगर ये पूछ रहा है कितना डिग्री और इसमें पूछ रहा है कितना डिग्री, ठीक है। अगर ये पूछ रहा है जो कितना डिग्री होगा, प्लस थीटा होगा या माइनस थीटा, तो ये प्लस थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। और ये क्लॉकवाइज है तो माइनस 180 डिग्री, क्योंकि पैरेलल ऐसे माइनस 180, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये प्लस 180 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस ये क्लॉकवाइज माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज प्लस थीटा, ठीक है। तो ये सब था एंगल पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में। अब चलेंगे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को मेजरमेंट कैसे करते हैं, मापते कैसे? मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एंगल को तीन तरह से मेजर कर सकते हैं। फर्स्ट, सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम का दूसरा नाम डिग्री सिस्टम याद रख सकते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है सेंटिमल सिस्टम। सेंटिमल सिस्टम को आप ग्रेड सिस्टम याद रख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आता है सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम को रेडियन सिस्टम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह का एंगल का मेजर करते हैं, मापते हैं। जैसे फर्स्ट में डिग्री सिस्टम के बारे में चर्चा करते हैं, या सेक्साडेसिमल सिस्टम डिग्री सिस्टम के बारे में, या सेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इस सिस्टम में क्या है? इन दिस सिस्टम वी मेजर, इस सिस्टम में हम लोग मेजर करेंगे किसके बारे में? द डिग्री के बारे में, मिनट के बारे में और सेकेंड के बारे में। किस सिस्टम में? द डिग्री सिस्टम। तो यहां से एक वन राइट एंगल बराबर 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री को 90 और ये डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 60 मिनट को 60 ये हो गया रिप्रेजेंटेशन। जिस दिन पूछेगा 1 मिनट बराबर तो 60 सेकेंड होता है। हो गया सेक्साडेसिमल सिस्टम या डिग्री सिस्टम। 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है। ये सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेकेंड आता है ग्रेड सिस्टम या सेंटिमल सिस्टम। ग्रेड सिस्टम, ग्रेड सिस्टम में क्या होगा? इन दिस सिस्टम वी मेजर, इस सिस्टम में हम लोग मेजर करेंगे 1 राइट एंगल बराबर 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड। 100 ग्रेड को
100 और जी लिखेंगे, ठीक है। जिस दिन पूछेगा 1 ग्रेड बराबर, यहाँ लिखेंगे 100 मिनट, 100 मिनट को 100 और ये, जिस दिन पूछेगा 1 मिनट बराबर तो 100 सेकेंड, 100 सेकेंड को, तो ये था आपको ग्रेड सिस्टम। 1 ग्रेड बराबर 100, 1 राइट एंगल बराबर 100 ग्रेड, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट और 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड। डिग्री सिस्टम में 1 राइट एंगल 90 डिग्री, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकेंड। तो डिग्री और ग्रेड के बारे में क्लियर हो गया। अब थर्ड देखते हैं सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम क्या होता है? तो सबसे पहले ये जो सर्कुलर हुआ, ये इसके बारे में चर्चा करें, या रेडियल सिस्टम, ठीक है। तो ये जो सर्कुलर सिस्टम हुआ, तो ये रेडियस r होगा और ये 1 रेडियन। अगर ये 1 रेडियन का कोण बनाता है तो ये और ये इक्वल है, ठीक है। इसका नाम अगर यहाँ से मिला दो तो ये पूरा डायमीटर हो जाएगा, जिसका ए नाम देते हैं, ए बी और सी। अगर आप एंगल में चलिएगा, इसमें एंगल ए ओ बी और डिवाइड में एंगल ए ओ सी, तो एंगल ए ओ बी का कितना है? ए बी आर अपॉन में ए ओ सी का, ए ओ सी एंगल का ए बी सी आर का है, चाप की लंबाई जो बोलते हैं। तो यहाँ से ए ओ बी 1 रेडियन होता है, ठीक है। ए ओ सी 180 डिग्री होता है। अभी बताते ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से आप ए से लेकर के सी तक आए हैं, तो मतलब 180 डिग्री जा रहा है, लीनियर, तो 180 डिग्री। और ए बी का मतलब आर, ए बी आर, और यहाँ ए बी सी का मतलब आधा वृत्त, आधा वृत्त का परिधि होगा 2/r/2, 2 कैंसिल, आर कैंसिल, तो 1 रेडियन बाय 180 डिग्री बराबर 1/पाई। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये जो एक्चुअल में सी दिखता है वो सी एक्चुअल में नहीं होता है, वो थीटा जो होता है ना, थीटा का आधा पार्ट होता है जो सी की तरह दिखता है, ठीक है। वो थीटा का आधा पार्ट होता है, जिसको हम रेडियन से बोलते हैं, रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पाई रेडियन 180 डिग्री। अगर कल के डेट में यहाँ से 1 रेडियन पूछे तो 180/पाई डिग्री होगा 1 रेडियन। अगर 1 डिग्री पूछेगा तो पाई/180 रेडियन होगा। ये आपको हमेशा ही, ठीक है। अगर एग्जांपल में पूछ दे 45 डिग्री कितना, ठीक है, जैसे 45 डिग्री पूछ लिया, 45 डिग्री को रेडियन में बदल दिया, तो जब आपको पता है 1 डिग्री पाई/180, तो 45 डिग्री क्या हो जाएगा? 45 गुने पाई/180। अब ये पूछेगा रेडियन में या डिग्री में, तो ये 1 डिग्री रेडियन में और 1 रेडियन ये डिग्री में, तो ये डिग्री में है तो उधर रेडियन में बदले, मतलब 45 1 डिग्री पाई/180, तो 45 डिग्री 45 गुने पाई/180, ये रेडियन में आ गया। 45 चौका ये पाई/4 रेडियन में आ गया और ये डिग्री में। तो डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये रेडियन डिग्री में बदल जाएगा और डिग्री रेडियन में बदल जाएगा। अब यहाँ से ये जो आया, अगर ये थीटा मान ले और ये एल मान ले, ये आर मान ले, यहाँ से थीटा बराबर L/r हो जाएगा। और ये जो आएगा ना आंसर इसका, हमेशा रेडियन में आएगा आंसर, क्योंकि थीटा है, थीटा एंगल आएगा, तो एंगल या तो डिग्री में या तो रेडियन में, तो ये तो हमेशा रेडियन में, क्योंकि ये एल है, ये आर है, ये आर्क ऑफ लेंथ होता है और ये रेडियस होता है। तो आर्क ऑफ लेंथ अपॉन रेडियस इक्वल टू एंगल होता है थीटा, ये थीटा इक्वल टू L/r, ये रेडियन में आंसर, ठीक है। इस पे आपको रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्वेश्चन